जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हो, क्या अमेरिका में 1987 जैसी वाली गिरावट होने वाली है? क्या कल का मंडे ब्लैक मंडे होगा या अब तक का सबसे ख़राब मंडे होगा? जी हाँ दोस्तों, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा 3 से 4 शेयर पर बात करूँगा, जहाँ पर एक कंपनी जिसमें OFS आया उसको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, 3,700 करोड़ रुपए से ऊपर का। वहीं पर एक 3 रुपये वाला शेयर जो कि दिवालिया कंपनी, उसको खरीदने के लिए 26 बड़े बड़े जो है हमारी जो कंपनी चलाने वाले इंडस्ट्रीज वो आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अदानी। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रुप उस कंपनी को खरीदने के लिए, और उसके अलावा 26 नाम वो भी दिखाऊंगा। और क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या देखना चाहिए उस शेयर में है या नहीं, वो भी देखना चाहिए आपको यहाँ पर। और उसके अलावा ज्वेलरी कंपनी जो कि यहाँ पर क्या है, एक नया शोरूम ओपन करते नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टडी सारी हमको रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया है। कब कौन सी खबर आपके लिए किस काम में आ सकती है ना। तो मार्केट में इस बात का ध्यान रखें। हर एक चीज़ का मैं आपको बारीकी से वर्णन दूंगा। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी खरीदारी या बिकवाली से लेना देना नहीं है। ये एक स्टडी पर्पज़ का वीडियो है। अगर आप देखें तो अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला मुद्दा कौन है, तो नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों यहाँ पर कोई हमारी तरफ से नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से कि 1987 जैसी मचेगी आर्थिक तबाही। ट्रंप के टैरिफ पर एक्सपर्ट्स बोले, क्या नया ब्लैक मंडे, मतलब नया ब्लैक मंडे। अब आप अंदाजा लगा लें 1987 क्या सिनेरियो में, वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं कि तो दोस्तों जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जो बहुत सारी चीज़ें की, उसके ऊपर लेकर हम नहीं कह रहे डाउ जोन्स नैस्डैक और टूटेंगे, अभी और भी टूटेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप देखते हैं अमेरिकी मार्केट एक्सपर्ट्स US के एनालिसिस जिम क्रेमर ने कहा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1987 जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अगर मैं ये बताऊँ कि 1987 में क्या हुआ था तो रूह कांप जाएगी। एक सिंगल डे में क्या हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हो 1987 जिसकी बात जिम क्रेमर कर रहे हैं, वहाँ 19 अक्टूबर 1987 को सोमवार का दिन था, और अमेरिकी शेयर मार्केट में भारी तबाही मची थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 22.6% फिसला था। दोस्तों कोई 22 पॉइंट नहीं है, 22, मतलब आप समझ लें 1 क्वार्टर के 25% करीब करीब मार्केट का हिस्सा धो जाना एक ही दिन के अंदर। और S&P 500 20% से ज़्यादा फिसलता हुआ नजर आया था। और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में उन्होंने यही बात कही कि बाजार में भारी गिरावट ला सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ और बातें भी कही। क्या यहाँ पर नीचे की तरफ उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो क्या देखने को मिल रही है, जैसे मजबूत रोजगार का डेटा है, वो अमेरिका को मंदी में जाने से रोक रहा है ना, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बात तो है कि बड़ी गिरावट के गुंजाइश देखने को मिल रही है यहाँ पर किसकी तरफ से, तो ये अमेरिकन मार्केट में आप देख सकते हैं हर जगह पर इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ रहा है। अब अगर वो बात नहीं करते हैं तो दोस्तों चीन, जापान, कोरिया, ये अगर एक साथ ये भी भिड़ गए, अभी जिन्होंने टैरिफ नहीं लगाया और उन्होंने टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका के क्या हाल होंगे और वर्ल्ड के क्या हाल होंगे, ये आप स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको उस शेयर की तरफ ले आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस शेयर को खरीदना कोई सेंस नहीं है अभी की कंडीशन में, अभी की चीज़ों पर। इस कंपनी को खरीदने के लिए देखें, अदानी इंटरप्राइजेस ने जो है वो इच्छा जाहिर की हुई है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया, ऑथम इन्वेस्टमेंट जिसने अभी अभी आपने देखा होगा, तो हमने यहाँ पर देखा था, है ना, कि बड़े इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आई ऑथम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कंसोर्टियम ऑफ विंड्रो कमर्शियल इंडिया वो कर रहे हैं, डालमिया सीमेंट है ना, DK एसेट, GMR बिजनेस, इंडिया अपॉर्चुनिटी, GC फ्लावर्स, है ना, जेठारी थर्मल, जैक्सन लिमिटेड, JP इंफ्राटेक लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको और भी नाम दिखेंगे। जिंदल पावर लिमिटेड के बाद अगर आप देखेंगे तो कोटक अल्टरनेट, ओबेरॉय रियलिटी, ओरिएंटल स्ट्रक्चर्स, पश्चिम सागर प्रॉपर्टीज, पतंजलि आयुर्वेदा, PNC इंफ्राटेक, रश्मि मेटलिक, है ना, सेरिसा टेक्नोलॉजी, सिग्मा कॉर्पोरेशन, टोरेंट पावर, वेदांता लिमिटेड, और दोस्तों विंचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल 26 खरीदार यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं इसको, क्योंकि अब ये क्या हो गई, दिवालिया हो गई दोस्तों। दिवालिया हो गई है, तो दिवालिया होने के कारण क्या है, अब इनके ऊपर जो डेट है, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या हो गए, इनके ऊपर हैवी हो गए। उनका डेट कितना हो गया है, मैं वो सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, JP या जयप्रकाश एसोसिएट्स कंपनी का नाम है, जयप्रकाश एसोसिएट्स।
आप यहाँ क्या देख सकते हैं, जयप्रकाश एसोसिएट्स में तो 4.62% की तेजी। और ये कारण थोड़ा सा भी आप देखेंगे तो आपको उसके कारण देखने को मिलेगा। यहाँ पर 14% तक की तेजी देखने को मिली जयप्रकाश एसोसिएट्स में। दोस्तों शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। 6 मंथ में देखें 56%, 1 ईयर में देखें 84%, मैक्सिमम देखें बर्बाद। एक वक्त था जहाँ पर बेतहा इनके ऊपर खुशियाँ बरस रही थी दोस्तों। शेयर प्राइस देखें क्या था 2008-9 के अंदर, अगर आप देखेंगे तो आपको 300 से ऊपर देखने को मिल रहा था। और अगर वहाँ से आप देखें तो स्टॉक कितना क्रैश हुआ है, मैं अगर एग्जैक्ट दिखा पाऊँ 98 to 95% स्टॉक क्रैश हो गया दोस्तों, क्योंकि इनके ऊपर भयंकर कर्ज चढ़ चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको खरीदने के लिए कितने 26 अदानी, वेदांता, पतंजलि बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। 3 रुपये के शेयर को खरीदने में होड़ मची हुई है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो भाई क्या है, अगर आप यहाँ गौर करेंगे कि भाई अगर आप यहाँ चीज़ों को गौर करने जा रहे हैं तो इसका देखें प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। प्रमोटर के पास 30% की होल्डिंग है, एफआई के पास 1.5%, डीआई के पास 9 से 9.25, गवर्नमेंट और पब्लिक के पास 59%। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, लैंडर्स बहुत ज़्यादा पैसा बकाया है इनके ऊपर, करीब करीब 51,000 करोड़ रुपए का। क्वार्टरली रिजल्ट से भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप समझ जाएंगे कंपनी कितने करोड़ों में नुकसान है। 300, 300, 300, 300, 250, 4.5, 450, 425, 1,000 करोड़, 298, 768 करोड़। तो दोस्तों क्या होगा, ये रिजोल्यूशन प्रोसेस में चले गई है, इंसॉल्वेंसी में चला गया और वहाँ से एनसीएलटी में। और देखते हैं दोस्तों अभी किसके पाले में जाके गिरता है। अब आप बोलेंगे सर खरीदना चाहिए, तो दोस्तों देखते हैं पहले कौन लेता है ना, और वो फिर बिजनेस को कैसे रन करता है। तो ये सब डिसीजन आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अगली जो कंपनी है ज्वेलरी के अंदर जो एक बड़ा नाम है, उभरता हुआ सितारा है दोस्तों, ये न्यू शोरूम ओपन करने जा रहे हैं रतलाम में। रतलाम में ऑलरेडी इनका शोरूम ओपन है, टोटल 10वां 11वां शोरूम है एग्जैक्टली। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे अगर कंपनी एक जगह पे 2 शोरूम खोल रही तो आप समझ सकते होंगे रिस्पांस कितना बड़ा होगा। उसी चीज़ में अगर हम देखें तो न्यू स्पीसीज मॉडर्न शोरूम खोला गया है यहाँ पर। अगर आप देखें शोरूम स्पान्स अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्क्वायर फीट, सुपर बिल्ट अप एरिया एंड बिल्ट ऑन ए 3,150 स्क्वायर फीट प्लॉट है ना, कंटेम्प्रेरी बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर डिज़ाइन के लिए। अब आप अंदाज लगाएं कि कितनी बड़ी चीज़ होने वाली है इनके लिए। ऑलरेडी ये अगर हम बात करें तो ये अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। 85 ईयर का हम देखें तो इनका काम करता हुआ इनकी लेगेसी है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक ये कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं है ना, वो सारी डिटेल आप देखते हैं। रतलाम, इंदौर, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा और आप देख सकते हैं रिसेंटली अजमेर और नीमच के अंदर। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शोरूम ओपन करती नजर आ रही कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो कंपनी का नाम क्या है आप वो भी देख सकते हैं। डीपी आभूषण इनॉग्रेट सेकंड शोरूम इन रतलाम मध्य प्रदेश। रतलाम के अंदर सेकंड शोरूम, तो आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होगा यहाँ पर इनको। बात आज की ये 6 तारीख की, डीपी आभूषण लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डीपी आभूषण 4-4.25% हो तो ऑब्वियसली गिरना ही दोस्तों, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है। मैंने आपको बताई है कि अंकल ट्रम्प का एक डिसीजन पूरे वर्ल्ड को ले बैठा। 1 मंथ में देखें तो 9% की तेजी, 6 मंथ में गिरावट, मैक्सिमम अच्छे खासे रिटर्न्स बने इसके अंदर 1,200% के। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखें, पूरा वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा पैनिक मचा हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लें एक बार, तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ प्रमोटर के पास 73.66% की होल्डिंग है। कितना है 73.66। हल्का फुल्का एफआई की होल्डिंग जो है वो कम हुई है। डीआई ने 5%, बाकी माल पब्लिक के पास। प्रमोटर ने हल्का सा माल जो है सेल किया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का है ये। ऑलरेडी होल्डिंग उनके पास बहुत बड़ी है, दबंग है। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देख लें आप यहाँ पर, तो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट इनका 37 करोड़ ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया था इन्होंने यहाँ पर, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम एक ऐसी कंपनी की आईपीओ की जो कि नाम ओएफएस की, मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स। आप देखें लास्ट डे में 7.29% लास्ट ट्रेडिंग सेशन अब 4 अप्रैल को क्रैश हुआ। क्रैश ठीक है हुआ है, वो हम भी मान रहे हैं, उस बात को मना नहीं। लेकिन दोस्तों रीज़न क्या है, क्योंकि सरकार ने हिस्सेदारी बेची, तो कई लोगों को लग रहा है सरकार हिस्सा बेच रही है। मैंने आपको समझाया कि 75% लेकर आना ही पड़ेगा उनको, इतना 75% अपनी होल्डिंग करना पड़ेगी, जो कि 84 है। तो उनको रिस्पॉन्स कितना मिला, 3,700 करोड़ रुपए की बोलियां लगी दोस्तों, है ना। इनका जो आईपीओ है वो 1.45% सब्सक्राइब हुआ, मतलब 1.5 गुना ओएफएस सब्सक्राइब हुआ है। तो डेट फ्री कंपनी है ना, इस वजह से नॉन रिटेल के लिए रिटेल के लिए क्या है, ये ओएफएस कल खुलेगा दोस्तों। कब खुलेगा ये
तो ये कल खुलता हुआ नजर आएगा 7 तारीख को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 84% की होल्डिंग है इनकी, इसी को कम करने में लगी हुई कंपनी, क्योंकि 3 साल का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में इनको कम करना पड़ेगी। अगर आप ये देखेंगे बैलेंस शीट तो आपको क्लियर दिखेगा कि कंपनी क्या डेट फ्री है, 7,000 करोड़ रुपए का रिजर्व है और बोरिंग, हल्की सी बोरिंग नहीं है। ये तो जिस दिन चाहे उस दिन ऐसा मुंह पे मार देंगे। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पे जो आखिरी शेयर है उस शेयर के लिए अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर में उसने यहाँ पर क्या किया है, तो उसने यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर अपनी एक सब्सिडरी बनाई है। सब्सिडरी का नाम है इम्पेरियल नेचर प्राइवेट लिमिटेड। ये सब्सिडरी इसने बनाई है ओरियाना पावर लिमिटेड ने 5 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इनको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है दोस्तों यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कहाँ काम करेगी। मैं आपको सेगमेंट बता देता हूँ जिससे आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये भाई देख सकते हैं यहाँ पर जनरेशन ऑफ काइंड ऑफ पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जनरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो और एक बड़ा काम होता नजर आ रहा है किसकी तरफ से, ओरियाना पावर लिमिटेड। लेकिन ध्यान रखें ये लॉट में चलने वाली कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहकर काम करें। तो आप ये देखते हैं ओरियाना पावर क्या है, 5% के लोअर सर्किट पे सारी कंपनियां दोस्तों। और कल फिर रेडी रहें, नियर अबाउट चांसेस तो ये है कि लोअर में ही जाना है। इन जगहों पर शेयर्स लोअर सर्किट्स पर ही जाते नजर आएंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कह नहीं सकते मार्केट किस साइड बैठता है, हमारा मार्केट किस तरह लेता है इसको। ओरियाना पावर अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आप देखते हैं 1 ईयर में तो वोलेटाइल रहा हाईली, क्योंकि एक वक्त में 2,000 से 3,000 रुपये तक के इनके प्राइस टच होते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगाऊं तो आप देखेंगे कि कंपनी ने शुरुआत कहाँ से की थी, 285 रुपये से। आज 285 रुपये से 1,300 रुपये का भाव पहुँचा है। प्रमोटर की होल्डिंग आपके सामने 61.41। एफआई ने माल हल्का कर दिया, डीआई पूरा एग्जिट कर चुके हैं। अब ठीक है, पावर सेगमेंट में दोस्तों चीज़ें बदलती नजर आती हैं। देखते हैं अभी ये पूरा जो पहला 6 महीने हैं ट्रंप के, वो क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की नीति से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है, हो सकता है अमेरिकन जो किंग मेकर्स हैं वही इनको सत्ता से उतारना दें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।